सरकार से मांगा जवाब, 18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस का मंथन शिविर, पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए मुद्दे लयबद्ध, फाइनल मसौदे पर कोर कमेटी लगाएगी मुहर। मौज मस्ती पड़ी भारी, ऋषिकेश घूमने आए मुंबई के 5 दोस्त, 3 को बहा ले गई गंगा की तेज धारा। उत्तराखंड में सावधानी बरतना बेहद जरूरी, दूसरी बार ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, 6 महीने के लिए निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दून पावंटा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों ने राहगीरों को रौंदा, 3 की मौत, 1 की हालत बेहद गंभीर। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बरस रहे हैं बादल, अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले विकासनगर से खबर आ रही है। बारिश के चलते धराशायी हुई पुरानी दीवार। बारिश के चलते धराशायी हुई पुरानी दीवार, 2 दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान। 2 दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान। हादसे में दुकानदार भी हुआ घायल। हादसे में दुकानदार भी हुआ घायल। मुख्य बाजार में हुए हादसे से मचा हड़कंप। मुख्य बाजार में हुए हादसे से मचा हड़कंप। विकासनगर से खबर, बारिश के चलते धराशायी हुई पुरानी दीवार, 2 दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान। हादसे में दुकानदार हुआ घायल। मुख्य बाजार में हुए हादसे से मचा हड़कंप। विकासनगर से खबर, मुख्य बाजार में पुरानी दीवार गिरने से 2 दुकानें बुरी तरह से धराशायी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे से पूरे बाजार में हड़कंप मचा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी मात्रा में दुकानों को नुकसान पहुंचा है। दीवार गिरने से पूरी तरह से 2 दुकानें यहां पर धराशायी नजर आ रही हैं। दीवार के मलबे से दोनों दुकानें दबी हुई नजर आ रही हैं। भारी मात्रा में दोनों ही दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते धराशायी हुई थी पुरानी दीवार, विकासनगर का मामला। इस पूरी दीवार के धराशायी होने से 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बाजार में हड़कंप का माहौल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की भी व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ श्रद्धालुओं का आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के अनुरूप केदारनाथ को भव्य बनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा अगस्त माह में उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा अगस्त माह में उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन तारीख को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, जिसके लिए विचार किया जाएगा। हालांकि हाईकमान को 2 तिथियां 21, 22 और 28, 29 भेज दी गई है, जिसके बाद कार्यक्रम की सूची तैयार की जाएगी। फाइनल है, अभी तारीख को लेकर आज हम लोग फाइनल करेंगे, संभवतः दोपहर तक हो जाएगी। फाइनल है, कार्यक्रम होगा, क्योंकि वो पिछले महीने होना था, तो पिछले महीने के बाद अब इस महीने में होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कहने से थोड़ा ही बात बनेगी। आज प्रदेश की जनता एक युवा मुख्यमंत्री को पसंद कर रही है।
भाजपा अनुसूचित मोर्चा की जिलाध्यक्ष युवा भाजपा नेता दिनेश आर्या ने देहरादून सीएम पुष्कर धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की। भाजपा नेता दिनेश आर्या ने सीएम को गंगोली हाट विधानसभा की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सहित प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने, विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। गंगोली हाट विधानसभा में आने का निमंत्रण भी दिया। गंगोली हाट क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का भरोसा दिया गया है। शीघ्र गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में आने की बात भी कही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात कर संगठन के द्वारा जनपद में किए जा रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग का स्वतः संज्ञान लेकर आज राज्य सरकार को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को 6 माह में भरने व ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के साथ ही साथ वर्ष भर जंगलों की निगरानी करने को कहा गया है। आज राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश कर कहा है कि विभाग में खाली पड़े पदोन्नति के फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाई स्कूल कर दी जाए ताकि विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों को भरा जा सके। वहीं राज्य की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि बाकी खाली पड़े 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। फॉरेस्ट फायर को लेके उत्तराखंड में जब फॉरेस्ट फायर चरम पर थी अप्रैल माह में 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बहुत सी डायरेक्शंस की थी, जिसमें मुख्यतः देखने में आया था कि 65% वन आरक्षियों के पद खाली हैं, तो उसको भरने के लिए 6 माह में भरने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसमें 4 माह हो चुके हैं। तो आज इसमें एफिडेविट फाइल करके सरकार द्वारा बताया गया था कि जो प्रमोशनल पोस्ट हैं उनमें जो शैक्षिक क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है ताकि जो लोग हाई स्कूल पास हैं वो भी फॉरेस्ट गार्ड प्रमोशन से बन सकें, और जो बाकी 2000 पद जो रिक्त चल रहे हैं सीधी भर्ती के, उनकी प्रक्रिया जारी है। तो कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि 4 सितंबर तक स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी डायरेक्शन दी गई थी, जिसमें कि नए ऑपरेटर्स परचेज करने, हेलीकॉप्टर परचेज करने के लिए और एरियल ऑपरेटर्स परचेज करने, और जो भर्तियां हैं उनके बारे में 4 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट लेटेस्ट फाइल करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकासनगर में विभागीय लापरवाही और लचर व्यवस्थाओं के चलते न केवल हरे भरे बागानों के पेड़ों पर आरियां चलाकर उन्हें कत्ल किया जा रहा है, बल्कि प्राइवेट फॉरेस्ट के रूप में विकसित जंगल को भी धड़ल्ले से प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों पर आरियां चलाकर पर्यावरण को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में राजावाला में प्रतिबंधित प्रजाति के साल के सैकड़ों पेड़ों के अवैध पतन का मामला सामने आया है। फिर से सहसपुर क्षेत्र में हरे भरे बाग में दर्जनों आम के पेड़ों पर आरियां चलाकर उनका सफाया कर दिया गया। वहीं जब मामला सुर्खियों में आया तो विभाग ने भी आनन फानन में भूस्वामियों पर पेड़ों पर अवैध पातन का मुकदमा दर्ज करवाकर अपने काम की दृष्टि कर ली। मामला संज्ञान में आने पर जांच पड़ताल में 50 पेड़ों के अवैध काटने की पुष्टि हुई है, जिस पर संबंधित लोगों के खिलाफ अवैध कटान का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर कार्रवाई जारी है। सर, पेड़ का काटने के बाद आरा मशीन पर डाल दिया गया है माल। लगातार विभाग को पत्रकारों द्वारा बताया भी जा रहा, मगर ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग ही ढिलाई करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इसमें जो आरा मशीन की बात है, क्योंकि हमारे सामने कोई रखा नहीं गया, तो अब उससे समझ में जब हमको पूरा अगर हमको पूरा सपोर्ट मिल जाता है कि ये वही पौधे हैं जो हमारे पकड़े गए हैं, तो उसके अनुसार जो हमारे उच्चाधिकारी से निर्देश मिलेंगे उसका अनुसार हम कार्रवाई करेंगे।
रामनगर की ग्राम पूछड़ी में ग्रामीणों व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन द्वारा गांव में डाले जा रहे कूड़े का विरोध करते हुए कूड़े से भरे वाहनों को रोककर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि रामनगर शहर से एकत्रित हुए कूड़े को नगर पालिका प्रशासन द्वारा ग्राम पूछड़ी में डाला जाता है। पूर्व में भी इसको लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कूड़ा न डालने की बात की थी, जिस पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को कुछ समय का आश्वासन देकर कहा था कि नगर पालिका को यहाँ पर जमीन मिलने के बाद यहाँ पर कूड़ा डालना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज लंबे समय बाद भी कूड़ा डालना बंद न होने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। कहा, जिस स्थान पर कूड़ा डाला जा रहा है वहां पर मंदिर स्थित है तथा काफी संख्या में लोग रहते हैं। कूड़ा पड़ने के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। मामले में नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार भारती ने बताया कि बरसात के मौसम के चलते कूड़े से दुर्गंध आती है। उन्होंने ये भी बताया कि पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पर दवा का छिड़काव किया जाएगा। जैसा कि ये बरसाती सीजन में और गर्मियों के सीजन में कूड़े से अधिक दुर्गंध की संभावना रहती है, इसी के तहत वहाँ पे उन लोगों का विरोध था, जिसके लिए हम लोग समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं। बदबूनाशक तथा कीटनाशक दवाओं का लगातार नगर पालिका छिड़काव करती है तथा हमारे द्वारा उनसे कहा गया कि अब हफ्ते भर में हम लोग लगातार दवाइयों का छिड़काव करेंगे, जिससे भी वहाँ पे दुर्गंध और कीटनाशक उत्पन्न न हो। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड राजेश कुमार के नैनीताल आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। बैठक के पश्चात पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा 1 साल की छूट देने, कोविड काल के दौरान पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत पहुंचाने के साथ ही साथ कोरोना काल में असहाय हुए बच्चों को सहायता पहुंचाने के मकसद से वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। वहीं महिला सशक्तिकरण के कारण युवा मुख्यमंत्री ने ये अहम कदम उठाए हैं। हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आने के लिए आप सब लोगों ने अपना समय निकाला, उसके लिए हम आपके आप देखेंगे कि हमारी देवभूमि क्या भौगोलिक परिदृश्य है। हमारे लोगों का सरकार 60 पार अपने धामी जी के बनने के बाद से युवाओं में एक ऊर्जा आई है और जो कमिटमेंट है हमारा युवाओं को रोजगार देने का, उस तरफ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, चाहे वो युवाओं के लिए कोविड की महामारी में जो प्रभावित हुई हैं परीक्षाएं, रोजगार से संबंधित समूह की परीक्षाओं में 1 वर्ष का जो है उनकी आयु सीमा में छूट हो, या पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के लिए 200 करोड़ रुपये का पैकेज हो, पूरे प्रदेश में एक हर्षोल्लास का जो है संदेश है। और लगातार कांग्रेस की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि धामी जी के बनने के बाद से उन्होंने 5-5 जो हैं अध्यक्ष बनाए हैं, यही सोचने लायक विषय बन जाता है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पटेल नगर स्थित जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मौके पर पहुंचे कार्य व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री को कई खामियां भी दिखी, जिसको लेकर गणेश जोशी ने बताया कि कुछ कर्मचारी देरी से पहुंचे व कुछ कर्मचारी छुट्टी पर हैं, जिससे आम जन को असुविधा होती है। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यालय में हाजिरी रजिस्टर मौके पर उपलब्ध नहीं था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि हाजिरी रजिस्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि विगत 4 महीने से उनको लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद उन्होंने उद्योग निदेशालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सचिव उद्योग को लापरवाह कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं। उद्योग केंद्र का निरीक्षण किया, उसकी जानकारी पहले दे चुका हूँ। तो लोग लेट आए, वो अनुपस्थित थे। मैंने डॉक्टर को कहा कि उनको चेतावनी देकर ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में समय से आए। और उसके बाद में जो हमारी मातरी का हमारा शोरूम यहाँ पर खुल रहा है, मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। और जो हमारे उत्पाद हैं इतने सुंदर हैं कि इसकी थोड़ी मार्केटिंग और अच्छी हो जाए। दिल्ली के अंदर भी इनका एक शोरूम है, इनकी मार्केटिंग नहीं होती थी। मुझे लगता है कि इस शोरूम के खुलने के बाद निश्चित ही इसकी सेल में बढ़ोतरी होगी। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां गंगा में नहाते वक्त 2 युवतियों सहित 1 युवक गंगा में नहाने के दौरान पानी के बहाव में लापता हो गए। ये तीनों एक साथ मुंबई से ऋषिकेश के मुनि कीर्ति तपोवन घूमने आए थे। तीनों की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई जा रही है। काफी अंधेरा होने की वजह से इनकी तलाश पूरी नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी फिर से तलाश की जाएगी।
कॉर्बेट पार्क के पर्यटन जोनों में संचालित जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए कहा कि पार्क में संचालित होने वाली सभी जिप्सी रोटेशन प्रक्रिया के तहत शुरू कराई जाए। चालकों का कहना था कि रोटेशन ना होने के कारण कई जिप्सी चालकों को रोजगार से वंचित रहना पड़ता है। वहीं रोटेशन प्रक्रिया का होटल कारोबारी व कुछ अन्य पर्यटन कारोबारियों के साथ ही जिप्सी चालक भी विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर पार्क के निदेशक राहुल के सामने दोनों पक्षों ने अपनी बात रखते हुए मांग पूरी करने की बात की है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो भी पर्यटन से संबंधी लोग हैं उसमें कुछ लोग रोटेशन चाह रहे हैं और कुछ पक्ष जो है रोटेशन नहीं चाह रहे हैं। इस संबंध में आज वार्ता की गई है। दोनों पक्षों द्वारा अपना कुछ मत रखा गया है। दोनों पक्षों द्वारा अपने कुछ जेन्युइन कंसर्न व्यक्त किए गए हैं। उसके आधार पर प्रशासन द्वारा इस पे अपना जो भी है उस पर निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो वोटिंग का निर्णय लिया है सबसे गलत लिया है। हमको कोई एजेंडा नहीं दिया इन्होंने कि ये एजेंडा होगा, ऐसे होगा, कुछ नहीं दिया। सिर्फ वोटिंग के लिए आ जाओ। हम वोटिंग के लिए गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। रोटेशन वही चाहता है जिसके पास 2-3 कार्य और चल रहे हैं, इसके और व्यवसाय चल रहे हैं, तो वो इस व्यवसाय से फ्री होने के लिए रोटेशन की वोट लगा रहे हैं। 2-2, 3-3 गाड़ियाँ उनके अब खरीद ली हैं तो चल नहीं रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हल्द्वानी निवासी किसान नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि वह सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई को 10 दिन के भीतर पक्षकार बनाए। सचिव कृषि द्वारा शपथ पत्र पेश कर कहा गया है कि अवमानना याचिका में पक्षकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस समय मुझे कृषि सचिव का चार्ज दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में सचिव डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई को पक्षकार बनाना था। इन्हीं के द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन होना था, क्योंकि इन्हीं के डिपार्टमेंट से किसानों को फसल की खरीदी की जाती है। अवमानना याचिका में पक्षकार बनाने पर कोर्ट ने इससे सहमत होकर सचिव फूड सिविल सप्लाई को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। कल हाई कोर्ट में सरकार ने विगत 8 माह से जो धान का भुगतान नहीं हो पाया था 21 करोड़ का, अब उन्होंने किया है। जबकि सरकार ने नैनीताल के खंडपीठ में लिख के दिया था कि 48 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर किसानों का धान हो या गेहूं का भुगतान किया जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, आज किसान इतनी कोरोना काल में कड़ी मेहनत करने के बावजूद सरकार ने लिखने खंडपीठ देने के बावजूद भी भुगतान नहीं होना शर्मनाक है। मुझे भरोसा है हाई कोर्ट इस मामले में किसान हित में अच्छा निर्णय लेगी। बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी किए जाने को लेकर अपील भी की। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग की है, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स बीते 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर रही हैं। तक जो है सुबह तक जो न्यूज़ हमारी आई है, कल हमारी एक C2 से संबंधित प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे जो है मुख्यमंत्री जी से मिली, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि चर्चा चल रही है। जब तक चर्चा चलेगी तब तक जो है हम लोग भी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग जो है अपना ना तो ये हड़ताल तोड़ने वालों में से नहीं। खबर काशीपुर से है, जहां शहर की खूबसूरती पर बट्टा लगाते हुए ट्रैफिक जाम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह शहर के व्यापारियों द्वारा किए जाने वाला अतिक्रमण है। व्यापारियों द्वारा दुकान से बाहर सामान लगाकर सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रही है। कई बार व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भी दिए गए, लेकिन व्यापारियों द्वारा प्रशासन के निर्देशों की लगातार अनदेखी की जा रही है। हफ्ते या 10 दिन पहले क्या कहते हैं ARDO, पुलिस, चिकित्सा विभाग और हम तहसील प्रशासन और प्राधिकरण सबने मिलकर बैठक की थी। उसमें हमारे एरिया में सबसे बड़ी यही ट्रैफिक की समस्या जो देखने को मिलती है, जिसमें हमारे चाहे ठेले हो, ई रिक्शा हो या दुकानों द्वारा अतिक्रमण सड़क तक आ जाना, वो है। तो इसको लेके हम लोगों ने कार्रवाई 10 दिन पहले ही शुरू कर दी। बाकायदा जितनी दुकानें उनको हम लोगों ने नोटिस भेजे जा चुके हैं।
व्यापार मंडल है उनको भी कम्युनिकेट किया जा चुका है कि जो भी दुकानों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको वो पीछे ले लें, और अनाउंसमेंट भी हम लोग 1-2 दिन में करवा चुके हैं और इसके बाद कल भी करवा देंगे। खबर लक्सर से है। लक्सर के भिक्कमपुर से गांव में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर में 213 शिकायतें सामने आई। शिविर में जिलाधिकारी हरिद्वार को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी। उनका कार्यक्रम रद्द हो जाने पर एसडीएम लक्सर शैलेंद्र नेगी ने शिकायतें सुनी। एसडीएम ने बताया कि कई लोगों द्वारा नदी के पानी से कृषि भूमि के कटाव होने पर मुआवजे की मांग की गई है, जिस पर राजस्व कर्मियों को जांच सौंपी गई है। इसके अलावा भिक्कमपुर गांव की एक महिला ने पड़ोसी पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। तो हम उनका विभाग आज इंटर कॉलेज भिक्कमपुर में एक जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। यह एक नया कॉन्सेप्ट है कोविड-19 के दौर में। इसमें कॉन्टैक्टलेस शिविर है। इसमें जितने भी हमारे गांव हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में 6 गाँव को हमने कवर किया है और उनमें हमने ग्राम स्तरीय जो हमारी निगरानी समिति है उनके माध्यम से घर घर से जो है हमने उनकी शिकायतों को प्रार्थना पत्र के रूप में संकलित किया है। हमारे पास जो है 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जो कि विभिन्न विभागों से संबंधित हैं। विभागीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यह शिविर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय किसी शासकीय कार्य में व्यस्त हैं, इस कारण हमारे द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर विभागवार जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को जो भी निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। वाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारियों ने छात्र छात्राओं के साथ जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज में तालाबंदी की। इस दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्रथम वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने या 2 माह ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के बाद परीक्षाएं करा जाने की मांग की। बता दें कि बुधवार को छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर के नेतृत्व में दर्जनों छात्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंचे। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे लिए तत्पर हाजिर रहते हैं, बच्चों की सेवाओं के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सर, हमारी मांगे ये हैं कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि कॉलेज खोले नहीं जा रहे और उसकी जगह स्कूल 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। वो तो फिर भी बच्चे छोटे हैं। हमारे कॉलेज में तो सब शिक्षित बच्चे हैं। उन लोगों के एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है। सेकेंड ईयर वालों को इन लोगों ने प्रमोट कर दिया है और प्रथम वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें ए और बी का नहीं पता है, ना उनके लिए पढ़ने के लिए मॉडल्स मिले हैं, ना उनके लिए बुक्स आई हैं। ये यूनिवर्सिटी तो हमेशा से इनका काम हो गया धांधलेबाजी करना, इसके अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं है। ये हमारे धरना करने का कारण ये यूनिवर्सिटी ही है। अगर ये सही से काम करे तो हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को कोई शिक्षा, कोई जैसे कहते हैं कि ऑनलाइन, आपने सुना होगा अभी यहाँ पे चल रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों की तो ऑनलाइन क्लास तक नहीं लगी है। खबर कानपुर से है, जहां भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह के द्वारा जेके टायर कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को बरगलाने का बड़ा आरोप लगा है। लक्सर की जेके टायर कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने लक्सर के लंडोरा तक रैली निकाली थी, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने विधायक चैंपियन के आवास पर पहुंचकर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया, जिसको लेकर पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने विधायक चैंपियन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि को कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। में कम से कम 50 से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस हैं। आज तक खानपुर के अलावा, खानपुर विधानसभा के अलावा किसी भी ट्रेड यूनियन का हाईलाइट हुई है क्या आज तक? सब लोगों में एमिकेबली एग्रीमेंट्स होते हैं, सब लोग खुशी खुशी से वर्कर्स वहाँ के काम करते हैं। सिर्फ ये समस्या हमारे खानपुर विधानसभा में ही जनरेट होती है और हर 3 साल बाद जनरेट होती है। तो इसके पीछे इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और वहाँ के मजदूरों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ सेटलमेंट नहीं हो रही है तो उसको झुक के हाथ जोड़ के मनाना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों का ये काम होना चाहिए कि अगर जनता के वाकई कर्मचारियों के भविष्य के बारे में उन्हें सोचना है तो मैनेजमेंट के साथ हाथ जोड़ें और उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो बात करने से ही निकलता है और अंततः यही करना पड़ेगा हमें कि वो बैठ के सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी कर्मचारियों का भला हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ओलंपिक टोक्यो में पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। जीत के बाद बधाई का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत सीएम योगी, प्रियंका गांधी ने दी बधाई। पीएम मोदी का संवाद आज बनारस के